शिक्षा के मंदिर में जब शिक्षक की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने लगे तो सोचिए छात्रों के भविष्य का क्या होगा। सीधी जिले के अमिलई गांव की शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां रेगुलर शिक्षक कक्षाएं लेने के बजाय कार्यालयीन काम में व्यस्त हैं, जबकि गेस्ट फैकल्टी पर पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी डाल दी गई है। यानी गेस्ट फैकल्टी से काम और रेगुलर टीचर को आराम। और हैरानी की बात तो यह है कि यह सब कुछ स्कूल प्रिंसिपल बलवंत सिंह के मौखिक आदेश पर हो रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह व्यवस्था नियमों के अनुरूप है। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। ना सब लोग गेस्ट वो हैं, रेगुलर फैकल्टी हैं। हाँ, सभी लोग कि कोई गेस्ट बैठा है यहाँ पे, तो आप लोगों का लेक्चर नहीं होता क्या? लेक्चर नहीं लगता? मतलब कोई टाइम टेबल नहीं है क्लास लेने का? क्लास लेते हैं। कितने बजे से? हमारी एक पीरियड है सर। बस एक है? और फिर पूरा दिन क्या करते हैं? पूरा दिन है, इसका अलर है, पुस्तक वितरण, ये काम करते ये काम दिया गया है, प्रिंसिपल ने दिया है। हैं। तो आपका लेक्चर एक है, तो फिर कौन पढ़ाता है वहाँ? गेस्ट फैकल्टी? हाँ, गेस्ट है ना। मतलब रेगुलर वाले पढ़ाने के स्थान पे ये वाला वितरण वाला काम कर रहे हैं। ये सरकार ने काम दिया है या प्रिंसिपल साहब ने दिया? ये भी शाला की व्यवस्था है, संस्था। शाला की व्यवस्था है। सभी लोग आप भी यही करते हैं? आप भी यही करते हैं? हाँ, कार्यालय काम। कार्यालय का काम रेगुलर है आप? जी हाँ। नियुक्ति किस वर्ग एक पे है? वो अच्छा, गेस्ट तो नहीं है, शासकीय है। तो जब नियुक्ति हुई थी आपकी तो किस उस पे हुआ था? पढ़ाने के लिए हुआ था या फिर? पढ़ाने के लिए हुआ था। हाँ। लेकिन यहाँ पर बाबू नहीं है, प्लस कोई बाबू नहीं है, तो अपने भी शिक्षक ही काम करते हैं बाबू का काम। तो गेस्ट फैकल्टी नहीं करती, आप लोग करते हैं रेगुलर? तो सरकार तो पैसा पढ़ाने का दे रही है ना? तो पढ़ाने का दे रहे हैं, जब टाइम होता पढ़ाते हैं पीरियड में। जब टाइम होता है तब पढ़ा? टाइम पीरियड बता है जब पढ़ाते हैं। अच्छा, टाइम टेबल बना है? टाइम टेबल प्राचार्य कक्ष में। प्राचार्य कक्ष? जी हाँ। अच्छा, ये कार्यालय इसके बगल प्राचार्य। क्या नाम है आपका? अमोल प्रसाद वर्मा। और आपका सर? कांता प्रसाद बाजी। आई हैं, बच्चे एडमिशन ले लिए हैं, तो वो लेने आते हैं तो ही चढ़ा उनको देते भी हैं और क्लास भी लेते हैं। लेकिन ये काम किसका होना चाहिए? आप टीचर हैं? टीचर हैं और परीक्षा प्रभारी भी हैं? जी जी। तो ये काम आपके अंतर्गत आता है? लगता है कि टीचर हो करके ये काम करना पड़ रहा है या करना शासन चाहिए? की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, कोई क्लर्क नहीं है, कोई बाबू नहीं आया सर आज 10 वर्ष से। तो हाँ। हम लोग तो काम चला ही रहे हैं। अब टीचर ही चलाते हैं? हाँ बिल्कुल। और पढ़ाने कौन जाता है? पढ़ाने भी जाते हैं सर। कौन सा लेक्चर लेते हैं? पीरियड हम हिंदी पढ़ाते हैं सर। किस क्लास पे? हाँ, 9, 10। 9, 10 में हिंदी पढ़ाते हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? सुखलाल कोल। आप लोग कौन सा लेक्चर लेते हैं ना? कोई लेक्चर लेते हैं? जी हाँ, कौन सा लेते हैं? लेते हैं 9-10 की विज्ञान और 11-12 की जीव विज्ञान। 9 की 2 क्लास है क्या? ए बी करके है क्या? मुझे नहीं पता। हाँ तो दोनों में लेते हैं? हाँ, दोनों में लेते हैं। विज्ञान और क्या लेते हैं? विज्ञान लेते हैं 11-12 की जीव विज्ञान। कितने बजे से? कितने बजे जाते हैं आप पढ़ाने? पहला लेक्चर कितने? पहला हमारा 10:30 से है। अब थोड़ा ये स्थापना वाला काम आ गया तो दूसरे की ड्यूटी लग गई है, तो हम इस काम को करते हैं। दूसरे की ड्यूटी कहाँ लग गई है? क्लास में। आपका काम दूसरे को दे दिया गया है? नहीं, जब ये काम जरूरी है, स्थापना का काम है, इंक्रीमेंट लगाना है सबके में, तो ये काम करवा रहे हैं। इसके लिए कोई नियुक्त नहीं है? नहीं, कोई नहीं। न यहाँ बाबू है, बाबू की 3 पोस्ट होती, LDC, UDC, यहाँ कोई नहीं। सरकार की तरफ से कोई दिया है? नहीं। कब से ये स्थिति है? ये स्थित है कब से है सर? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल से आप ही लोग करते हैं? हाँ, हम ही लोग करेंगे। अब ये बताइए, बेहतर जब आप लोग ये काम करने लगते हैं तब पढ़ाता कौन है बच्चों को? पढ़ाते हैं कि जिन छात्रों के, जिन टीचरों की ड्यूटी मतलब पीरियड नहीं रहती है, उनको लगा दिया जाता है। अच्छा जी। गेस्ट फैकल्टी? हाँ, गेस्ट भी रेगुलर भी, जैसे गेस्ट किसी काम में लग गए यदि, तो हम लोग भी पीरियड आकस्मिक व्यवस्था पंजी है, उसमें आकस्मिक व्यवस्था पंजी में पीरियड लगा दिया। तो पूरा साल आप लोग यही काम करते रहते हैं कि पूरा साल नहीं सर, फिर नहीं,
ये जुलाई है, जुलाई में इंक्रीमेंट लगना है, ठीक तो ये पूरे संकुल है, पूरे संकुल का काम कर रहे हैं ठीक है। जी। फिर काम के बाद फिर क्या? पीरियड जाते फिर सारे पीरियड लगते हैं? हैं। हाँ 11 बजे से? हाँ, 11 बजे से 4:30 तक पूरे पीरियड लगते हैं। फिर एक दिन में कितने लेक्चर लेते हैं? हम बताए तो 10वीं की, 9वीं की, 11वीं की, 12वीं की 4 लेक्चर। 4 लेक्चर। और अभी कितने लेक्चर ले रहे हैं आप? अभी तो एक लेक्चर हो करके अभी ये चल रहा है। अभी कितने टोटल कितना लेक्चर लेते हैं आप? 4 लेक्चर। नहीं, वैसे तो 4 है आपके अंदर पे, लेते कितने? चारों लेते हैं। चारों तो अभी तो ये काम कर रहे हैं ना, ये काम को छोड़ दीजिए अभी, मैं वही पूछ रहा हूँ कि अभी नहीं, कितने इसके बाद मैं खुद जाऊंगा पीरियड में। लेकिन अभी तो पीरियड चल रहा है ना? नहीं, पीरियड तो चलेगा सर, वो 4:30 बजे तक चलेगा, तो 4:30 बजे तक ये पीरियड ही चलता रहेगा, तो ये काम तो करूँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ जी। कि अभी 2 लेक्चर लेते हैं आप, इस काम को छोड़ दीजिए, इस काम तो चल रहा है, वैसे अभी कितने लेक्चर ले रहे हैं? 2, 3? अभी 9, 10 और 12 पढ़ाते हैं? जी हाँ। मतलब ये काम छोड़ के जाते हैं पढ़ाने? हाँ हाँ यही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ। क्या नाम है आपका? शारदा दिन भारती। शारदा दिन भारती। आप ही लेट आए थे? हाँ, हमारे गांव साइड वर्षा हो रही थी। ये तस्वीरें सीधी जिले के अमिलई गांव के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की हैं, जहां पर लगभग 10 रेगुलर शिक्षक पदस्थ हैं और इतने ही गेस्ट फैकल्टी भी काम कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी का अनुपात पूरी तरह उल्टा है। यहाँ गेस्ट फैकल्टी रोजाना 6 से 7 पीरियड्स ले रहे हैं, जबकि रेगुलर शिक्षक केवल नाम मात्र की क्लास लेकर सारा वक्त ऑफिस में फाइलें पलटने और गैर शैक्षणिक कार्यों में व्यतीत कर रहे हैं। यदि रेगुलर शिक्षक केवल ऑफिस का काम कर रहे हैं और पढ़ा नहीं रहे हैं, तो यह शिक्षा के अधिकार के अधिनियम, MP स्कूल एजुकेशन रूल और DPI के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। सरकारी स्कूलों में इस तरह की व्यवस्थाएं अगर जारी रहीं तो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों का भविष्य अंधेरे में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। सवाल ये भी उठता है कि क्या शिक्षा विभाग ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाएगा या ये अनियमितता यूं ही चलती रहेगी। सवाल ये भी है कि क्या प्रिंसिपल बलवंत सिंह को इस आदेश का अधिकार था, और अगर नहीं था तो क्या शिक्षा विभाग इस पर कार्यवाही करेगा। सरकारी स्कूलों में इस तरह की मनमानी से बच्चों की नींव कमजोर हो रही है, लेकिन जिम्मेदारों पर अभी तक कोई भी सवाल नहीं उठता।